में 3 तरह के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, उसके बाद नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और तीसरा एकेडमिक टेस्ट होता है। वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पास करने के बाद आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर एकेडमिक का टेस्ट शो होता है। सबसे पहले हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को देखते हैं। ये एमसीक्यूज टाइप का टेस्ट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ डैश इन द मीटिंग। तो इसका करेक्ट यानी ये स्पेलिंग मिस्टेक्स करेक्शन करनी है। तो इसका पीस PEACE पीस यानी अमन, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये यहाँ पे हम फिट करेंगे। बाकी PIEC ये टुकड़े वाला भी यहाँ पे नहीं आता, ना ये आता है और ना ही ये आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लॉक इज़ टुडे, कैलेंडर इज़ टू। यानी अगर क्लॉक दिन का होता है तो कैलेंडर कितनी देर का होता है। इतने हिस्से में वो हमें रिलेशन दे रहा है। अगर क्लॉक इज़ टुडे, अगर क्लॉक यानी घड़ी एक दिन पर मुश्तमिल होती है यानी 24 घंटे शो करती है, तो कैलेंडर कितना शो करता है। तो इसका सेल आएगा SELL सेल, यानी कैलेंडर 1 साल का होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, विच लेटर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। ये हमें एक सीरीज़ दी गई है, इसमें हमने नेक्स्ट वर्ड फाइंड आउट करना है। ABCDE, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। ये सीरीज़ बिल्कुल सिंपल है, यानी A के बाद फ़ौरन B के बाद फ़ौरन C के बाद फ़ौरन D और D के फ़ौरन बाद E और E के बाद यकीनन F ही आएगा। ये तो बच्चे को पता है। उसके बाद है SHELLS इज़ 2251442 एज LESS, यानी इसका ये मतलब है कि अगर S हम यहाँ पे रफल करते हैं, S स्टैंड फॉर 2 है, उसके बाद H है, H स्टैंड फॉर 5 है, उसके बाद E है, E के लिए तीसरा वर्ड 1 हम चूज़ करेंगे, उसके बाद L है, L के लिए 4, फिर L, फिर इसकी वैल्यू 4 और लास्ट पे S, यानी S की वैल्यू लास्ट पे 2 है। तो वो कहते हैं अगर SHELLS इज़ 2251442 एज लेस, यानी ये पहले पार्ट में उसने हमें रिलेशन दिया है और दूसरे पार्ट में कहता है LESS का इसी हिसाब से फाइंड आउट करो। तो हम यहाँ पे LESS लिखेंगे। हम फिर L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से L की वैल्यू यानी 4 है, L के लिए लिख दिया। उसके बाद E है, E की वैल्यू 1 है, उसके बाद S है, S की वैल्यू 2 है और फिर S के लिए 2, यानी 4122। अब हम ऑप्शन में फाइंड करेंगे कि 4122 कहाँ है। तो ये B पे खड़ा है 4122। इसी तरह के क्वेश्चंस और भी आते हैं। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, के दूसरों से मुख्तलिफ क्या है। फुटबॉल है, टेनिस है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है। ये चारों ही गेमें हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं। अब हम सबसे पहले फ़ुटबॉल को देखते हैं। फ़ुटबॉल में भी गेंद होती है, बॉल होती है। टेनिस है, टेनिस में भी गेंद होती है और बॉल होती है। बैडमिंटन है, इसमें रॉकेट और शटल होती है, यानी गेंद नहीं होती। क्रिकेट है, क्रिकेट में भी गेंद मौजूद होती है, यानी बैडमिंटन डिफरेंट है, इसमें बॉल नहीं होती, बाकी तीनों में बॉल होती है, इसलिए बैडमिंटन इसका करेक्ट आंसर है। फिर वो कहता है नैरो इज़ टू वाइड एज थिन इज़ टू, यानी पहला वो रिलेशन देता है नैरो का वाइड से। अगर तंग है, तंग तो उसका खुला है, तो थिन का क्या होगा। तो थिन के लिए यकीनन फैट आएगा, यानी फैट इसका करेक्ट आंसर है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चले जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, के जो फॉलोइंग है इनमें डिफरेंट कौन सा है। एक बिल्डिंग है, एक हट है, एक विला है, एक हाउस है। तो इन चारों में हमने फाइंड आउट करना है कि सबसे डिफरेंट कौन है। हट झोंपड़ी को बोलते हैं, बिल्डिंग होती है, विला जो सिंध में लोग रहने के लिए झोंपड़ियाँ बनाते हैं उन्हें विला कहते हैं, हाउस पंजाब में हाउस कहा जाता है। तो बिल्डिंग ही इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि विला, हट और हाउस इन तीनों में लोग, इंसान, यानी ये फिक्स है इंसानों के रहने के लिए। लेकिन बिल्डिंग को हम किसी भी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये स्कूल भी हो सकता है, हॉस्पिटल भी हो सकता है, ये कोई स्टोर रूम भी हो सकता है, ये लाइब्रेरी भी हो सकती है। तो बिल्डिंग इससे डिफरेंट है, यानी बिल्डिंग इसका करेक्ट आंसर है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विच लेटर्स कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, यानी ये सीरीज़ है, इसमें इसका जो नेक्स्ट वर्ड है वो कौन सा होगा। डी है, जी है, के है, एन है, आर है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट कौन सा है। हम डी से आगे देखेंगे, डी, ई आएगा,
एफ आएगा, ई एफ, उसके बाद जी आता है। अब जी के बाद हम के, ये कैसे आ गया, डी ई एफ जी, उसके बाद एच आई और जे, इसके बाद के आता है, यानी पहले में उसने 2 छेड़े हैं, दूसरे में उसने 3 छोड़े हैं। के बाद क्या है, एल है, एम है और उसके बाद एन आ गया, यानी इसमें फिर उसने 2 छोड़े हैं। अब एन के बाद क्या है, ओ है, पी है और क्यू है, यानी पहले में 2, दूसरे में उसने 3 छोड़े, फिर 2 छोड़े, फिर 3 छोड़े, अब फिर 2 छोड़ेगा, एस और टी को छोड़ देगा और नेक्स्ट वर्ड यू आएगा, यानी यू इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट वर्ड है मेडिकल इज टू 5 1 3 2 7 6 8, यानी अगर मेडिकल के लिए वो ये वर्ड्स देता है तो डेसिमल के लिए क्या होगी। सबसे पहले हम मेडिकल के देखते हैं। एम के लिए उसने हमें 5 दिया, उसके बाद ई के लिए उसने हमें 1 दिया, उसके बाद डी के लिए उसने हमें 3 दिया, उसके बाद आई, ये 4 नंबर पे, इधर 4 नंबर पे 2, उसके बाद सी है, सी 5 नंबर पे, इधर 5 नंबर पे 7, उसके बाद ए सेकंड लास्ट 6, ये एल है, एल के लिए 8 है। अगर ये मेडिकल के लिए वो कहता है तो कहता है डेसिमल का रिलेशन फाइंड करो, डी ई सी आई एम ए एल। तो डी के लिए डी हम ये, यानी डी की वैल्यू 3 है, ये ई है, ई की वैल्यू 1 है, उसके बाद सी है, सी की वैल्यू 7 है, उसके बाद आई है, आई की वैल्यू 2 है, उसके बाद एम है, एम स्टैंड फॉर 5, उसके बाद ए है, ए की वैल्यू 6 है और एल 8, यानी 3 1 7 2 5 6 8। इधर हम ऑप्शन में फाइंड आउट करते हैं कि 3 1 7 2 5 6 8 कौन सा, 3 1 7 2 5 6 8, तो ये पहला ही ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर वो कहता है हेयर इज़ नो एज देयर इज़। वो कहता है अगर हेयर यहाँ का नो है तो देयर का यकीनन देन ही होगा। कहता है हेयर यानी आपके लिए नो है, नो हेयर नो एज देयर इज़ देन, ये तो सिंपल है। फिर वो प्रेपोजिशन का क्वेश्चन दे देता है, कहता है आई एम सिक डैश हर्ट, तो आई एम सिक एट आएगा इसका अगर आपने प्रेपोजिशन पढ़े हो तो। फिर वो कहता है फाइंड द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द सीरीज़, कहता है कि ये सीरीज़ है, इसका नेक्स्ट वर्ड फाइंड आउट करो। ए के बाद बी है, फिर उसने सी लिख दिया ए बी सी, सी के बाद डी और ई, यानी पहले में 1 छोड़ा, दूसरे में 2 छोड़े, फिर एफ, फिर ए बी सी डी, जी है, एच और आई, यानी इसमें उसने 3 छोड़ दिए, इसमें अब उसको 4 छोड़ने चाहिए तभी ये सीक्वेंस कंटिन्यूस रहेगी। के एल एम और एन, यानी इसका जो नेक्स्ट वर्ड है वो ओ होगा। ऑप्शन में हम फाइंड आउट करेंगे कि ओ कहाँ है, एल है, एम है, एन है और ये ओ रहा, यानी ओ इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द नेक्स्ट वर्ड। ये 1 है, 0 है, 4 है, 5 है, 8 है, 3 है, 12 है, 1 है। भाई अगर एक में से एक माइनस करें तो 0 है, 0 में 4 प्लस करें तो 4 आता है, फिर 1 प्लस करें, ये कोई सीक्वेंस नहीं बन रही। अगर कोई सीक्वेंस ना बन रही हो तो उसको हम अल्टरनेट तरीके से करेंगे, यानी इसका रिलेशन इससे फाइंड करेंगे, फिर इसका रिलेशन इससे फाइंड करेंगे। अगर इस तरह रिलेशन फाइंड ना हो तो इसका रिलेशन इस तरह फाइंड करते हैं, फिर इसका रिलेशन इस तरह फाइंड करते हैं। तो हम पहले ये ऊपर ये 1 का रिलेशन देखते हैं। अगर 1 का 4 है, 4 में 4 ऐड किए तो फिर 8 होता है, 8 में मज़ीद 4 ऐड करें तो 12 होता है, तो अगर 12 में मज़ीद 4 ऐड करें तो 16 आएगा। तो हम देखते हैं कि 16 कहाँ है, ये 17 है, ये रहा 16, ये हमारा करेक्ट आंसर है और हमें इसी की ही ज़रूरत है। ये जो 0 है, ये 5 है, ये 3 है, ये सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए अंदर डाले गए हैं, वरना इनका कोई ख़ास मकसद या कोई ख़ास सीक्वेंस नहीं है। फिर वो कहता है आई शैल नॉट एक्ट डैश कंपलियन, तो ये भी प्रेपोजिशन का क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो इसका अंडर होगा, ये प्रेपोजिशन की ग्रामेटिकल है थोड़ा सा। फिर वो कहता है क्वेश्चन नंबर 15 में हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी ये क्वेश्चन ये शो करता है कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में एक आध या 2-3 क्वेश्चंस
जो आपके जनरल नॉलेज के भी आ सकते हैं, हम तालिया पाकिस्तान से भी उठा सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इसकी भी तैयारी करें। अयूब खान, अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, अयूब खान है, मोहम्मद अली है, रहमत अली है या सिकंदर मिर्ज़ा। तो पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा थे। सिकंदर मिर्ज़ा ही हमारा करेक्ट आंसर है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप यकीनन इसे लाइक भी करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपको आपकी कन्फ्यूजन दूर करूँगा। आपका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और तजर्बाकार वीडियो आप तक पहुँचती रहे।